उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर दिख रहे हैं। आज सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म की सीमितता और बाध्यताओं के बीच उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया। नीतीश के पुराने ख्यालात, अप्रचलित तौर तरीके, असामयिक निर्णय, कालग्रस्त कार्यशैली एवं रूढ़िवादी अप्रोच वाले नेतृत्व के साथ वो अपनी क्षमता का बस 10% ही कार्य कर पा रहे थे। इन सब के बावजूद उन्होंने तार्किकता, बुद्धिमत्ता, वैज्ञानिकता और व्यवहारिकता के बल पर केवल 17 महीने में ही लाखों नौकरियां दी। इससे पूर्व तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट से आरजेडी का एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें एनडीए सरकार के 17 साल बनाम महागठबंधन सरकार के 17 महीने की तुलना की गई है। इसमें दावा किया गया है कि तेजस्वी ने बेहतरीन काम किया। देश में पहली बार जाति आधारित गणना करके 70% तक आरक्षण बढ़ाया गया। लाखों पदों पर बहाली निकाली गई। स्वास्थ्य विभाग में 1.35 लाख पदों पर भर्ती को अंतिम चरणों तक पहुंचाया गया। 4 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाया गया। पंचायत प्रतिनिधियों, आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया। इसके अलावा पर्यटन और खेल नीति को बढ़ाने का श्रेय भी तेजस्वी यादव को दिया गया है। आरजेडी के इस वीडियो पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के कारनामों को पूरा बिहार जानता है। लोगों पर अत्याचार किया गया, विधि व्यवस्था चौपट हुई, इसी कारण नीतीश जी उनको छोड़कर एनडीए में आए। परिवारवाद के युवराज क्या 17 महीने का वीडियो जारी करेंगे? 17 महीने केवल लूट खसोट हुआ था। सीएम नीतीश कुमार इनके कारनामों से त्रस्त हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के साथ वादा किए थे कि हम सीएए कानून लाएंगे और उसको उन्होंने पूरा किया है। जो आज सीएए कानून के खिलाफ बोल रहे हैं उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई। अपने पड़ोसी 3 देशों में जहां धर्म के आधार पर उनके साथ अन्याय होता था, उनकी संपत्तियां लूट ली जाती थी, जला दी जाती थी, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाते थे, उनके साथ मारपीट की जाती थी, हत्या कर दी जाती थी, परिवार के सामने, बेटे के सामने, पुत्र के सामने, पिता की, भाई के सामने बहन की, बहन के सामने भाई की। और इस तरह का जो अत्याचार, अनाचार हो रहा था, जिसके कारण वह प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेकर आ गए। उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए न्याय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी। आज जो सीएए कानून का जो विरोध कर रहे हैं उनके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और यह वोट के लालच में तुष्टीकरण के तहत यह कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। बंगाल है, तमिलनाडु, केरला है, ये जैसे राज्यों में बोले कि लागू नहीं है। देखिए वो जो भी हो, कोई राज्य हो, कोई पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, अगर इस कानून का विरोध कर रहा है इसका मतलब है कि उसके अंदर मानवता समाप्त हो गई है और सत्ता के लालच में, वोट के लालच में, तुष्टीकरण के तहत इस प्रकार का वो विरोध कर रहे हैं। में लागू होगा क्या सर? सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ हो रहा है? पूरे देश के लिए यह कानून आया। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए एकजुट है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और 40 की 40 सीट बिहार में जीतेंगे। चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। कोई नाराज नहीं है चिराग पासवान जी, कहीं से कोई नाराज नहीं। कहा जा रहा कि चाचा भतीजा में कोई नहीं, चिराग जी में कोई नाराजगी है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। जल्द हो जाएगा सीट बंटवारा। हाँ, एकदम जल्द पता चल जाएगा। चिराग पासवान और उनके जो चाचा जी हैं उनको लेकर आरजेडी बड़ी मजा ले रही है, कह रहे हैं कि उलझन है, उठा पटक चल रहा है। आरजेडी क्या मजा लेगी? आरजेडी तो ऐसे ही समाप्त हो चुकी है। जो परिवारवाद की पार्टी है, जिसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार और घोटाला है, गरीबों को लूटना है, वो क्या बोलेगी? एनडीए में कोई खटपट नहीं है? कहीं कोई खटपट नहीं है, कोई खटपट नहीं है। बहुत जल्दी बंटवारा हो जाएगा, सीट बंटवारा बहुत जल्दी हो जाएगा। तेजस्वी यादव अभी भी जो काम किए गए हैं 17 महीनों, उसका उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। आप तेजस्वी जी के कारनामों को बिहार नहीं जानता है क्या? उनके अत्याचार को कौन नहीं जानता है?
नफरत की राजनीति करने वाले, सिर्फ अपने परिवार के लिए गरीबों के खून चूसने वाले, उसका हक मारने वाले और हमेशा अपराधियों को संरक्षण देने वाले तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? आरजेडी क्या बोलेंगे? का वीडियो जारी कर रहे हैं कि 17 महीने उन्होंने क्या किया, सब कह रहे हैं कि घर घर दिखाएंगे लोगों को। भाई 17 महीने में इधर भी 17 महीने का क्या जारी करेंगे वो? 17 महीने में जो उनके कारण बिहार की विधि व्यवस्था चौपट रही है, विकास उनके कारण बाधित रही है और अपराधियों को जो संरक्षण मिलता था आरजेडी और तेजस्वी जी के द्वारा, जिसके कारण ही तो नीतीश जी तबाह थे और एनडीए में आए। और नीतीश जी बिहार का विकास चाहते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा देश के गांव गांव, घर घर, जन जन, शहर शहर पहुंच रहा है, उसको बिहार में नीतीश जी को करने नहीं तेजस्वी जी देते थे। तो वो अपराधियों को संरक्षण देने वाले, लूट खसोट की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार और अब परिवारवाद की नीति के तहत राजनीति करने वाले वो क्या बोलेंगे? मुकेश सहनी का भी तेवर है। उदयनिधि जो हैं ये बयान दिए थे सनातन के खिलाफ, तो उसके खिलाफ जो है आरा कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है और कोर्ट में संज्ञान लेते हुए देखिए उन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। सनातन का विरोध करना बहुत ही किसी भी इंडी गठबंधन के नेता का संस्कार और स्वभाव बन गया है। सनातन को गाली देना, सनातन की संस्कृति की बुनियाद पर भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, उसको गाली दे रहे हैं। सब वोट के लिए कर रहे हैं। ओछी राजनीति करने वाले लोग, ओछी मानसिकता के लोग सनातन को गाली दे रहे हैं। 1 अप्रैल को उपस्थित होने का आदेश दिया है कोर्ट ने, आरा कोर्ट में। हम मामला कोर्ट में है, न्यायालय का जो फैसला आएगा सही आएगा। और सनातन को गाली देना इस सनातन की भूमि पर उन लोगों को शोभा नहीं देता। मुकेश सहनी का भी सर तेवर हाई है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।